नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के आरोप को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करने राजभवन गई थी। जसपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में हुई घटना से परिवार वालों को सरकार से खाद्यान्न मिल रहा था। सामूहिक आत्महत्या के मामले में झूठ परोसने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभवन गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मौतों पे, लाशों पे राजनीति कर रही है। उनका दावा है कि भूख से ग्रसित होकर कोरवा परिवार ने आत्महत्या किया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में वो खुद बता रहे हैं फरवरी माह तक उनको राशन मिला था, जबकि उनके राशन कार्ड की प्रविष्टि बताती है कि उनको मार्च माह तक उस परिवार ने राशन दिया था। ऐसे में जो परिवार फरवरी माह तक राशन दिया था, वह परिवार भूख से कैसे आत्महत्या करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे राजनीति शुरू की है, जबकि पहाड़ी कोरवा परिवार ने पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या किया। तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं। बीएड डीएड संघ के प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना काफी निंदनीय है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। कल प्रदेश की राजधानी रायपुर में जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो छत्तीसगढ़ की सरकार से, कांग्रेस सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे थे। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगार नौजवानों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर दमन किया गया, उनके ऊपर बदसलूकी की गई, जो अत्यंत ही निंदनीय है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4.5 साल गुजर गए। यहां के बेरोजगार नौजवानों में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि बात हत्या तक पहुंच गई। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया है। मामले में अब पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है, पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं, उनको लाइन ऑर्डर से मतलब नहीं। सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है, पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं। सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है, पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं। जयपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में हुई पहाड़ी कोरबा की सामूहिक आत्महत्या के मामले में बीजेपी विधायक और सांसद राज्यपाल से मिलने पहुंचे। मिलने वालों में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, बगीचा विधायक और दूसरे लोग शामिल रहे। सभी ने राजभवन पहुंचकर मामले में राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल को परिस्थितियों से अवगत करवाया है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर देश के राज्यपाल से मुलाकात की है। वो राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही परिस्थितियों से राज्यपाल को अवगत भी करवाया गया। सामूहिक हत्या का एक पूरा मामला है, जिसे लेकर जो बीजेपी नेता हैं वो राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। जसपुर में बगीचा क्षेत्र में सामूहिक आत्महत्या मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरबा जाति के एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की थी, जो समय पर खाना नहीं मिलने के कारण भूख से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस क्षेत्र में दूर दूर तक विकास ठप है। यह हादसा प्रदेश के लिए शर्मनाक हादसा है और मौत का कारण छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है।
भूपेश सरकार को मुख्यमंत्री पद में 1 मिनट भी पद रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया और लोगों को शुद्ध पेयजल घर तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक जो महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, उसका लाभ भी लोगों को ठीक से नहीं मिल रहा है। ये संरक्षित जनजातियां हैं, प्रिमिटिव ट्राइब है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उन पर राज्य सरकार की इस प्रकार की प्रशासनिक पानी की समस्या है। इसी प्रकार से सुदूर क्षेत्रों में दूर दूर तक कोई विकास के काम नहीं चल रहे। 1 नंबर है। जो राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है वो सब यह हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इस प्रदेश के लिए शर्मनाक हादसा है और किसी भी राज्य सरकार के राज्य में अगर इस प्रकार की कोई मौत होती है और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग हम सब लोगों ने की है। बात स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है और भूख से इस प्रकार की मौतें हो रही है। डेमोक्रेटिक चेंजेस होने लगे हैं, समाज के लोग कर रहे हैं। एक प्रकार से खुलेआम चौक में 15 लोगों ने चाकू भोंक कर हत्या की, लाठी डंडे से पीटा गया। ये जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। जशपुर जिले के बगीचा क्षेत्र के पहाड़ी कोरबा के परिवार के 4 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सांसद रामविचार नेताम, रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य लोग राजभवन पहुंचे। पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाए, ये उन्होंने कहा और साथ ही राज्यपाल से मुलाकात भी की। इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने पूर्व सांसद रामविचार नेताम से खास बातचीत की है। जशपुर मामले में हुई घटना को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। आप लोग राज्यपाल से आज मुलाकात की और क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों ने समूचे घटनाक्रम की जानकारी माननीय राज्यपाल जी को जानकारी रखा है, बताया है और उसकी तमाम सारे मुद्दे को देखते हुए उसकी जुडिशियली इंक्वायरी हो ऐसी मांग किया है। साथ ही साथ ये भी किया है कि वहां तत्काल में राहत राशि की घोषणा करे सरकार। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 50 लाख की घटना में दे दिया और ये छत्तीसगढ़ में पीटीजी, विशेष संरक्षित जातियां, पहाड़ी कोरबा, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए अभी तक सरकार कोई कदम नहीं उठाया है और न कोई राहत राशि घोषणा की है। हम लोग यही मांग है। आज आप लोग राज्यपाल से मुलाकात की तो उनके तरफ से उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो सभी तथ्यों की जानकारी लेने के लिए आश्वस्त किया है कि हम सरकार से जानकारी। आप लोग दिल्ली भी जाने वाले हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए? अभी इस बारे में अभी तय नहीं हुआ है, तय होगा तो जरूर आप सबको अवगत कराएंगे। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे पूर्व सांसद रामविचार नेताम से। उन्होंने बताया कि आज राज्यपाल से चर्चा की और वहां पर जो है मांग रखी है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने जो 50 लाख रुपए दी है वही समान राशि की मांग की है। जो पीड़ित परिवार है और जशपुर बगीचा क्षेत्र के जो कोरबा राष्ट्रपति दत्तक पुत्र हैं उनको वह राशि मिले, वो उसके लायक। इस मांग को लेकर आज पहुंचे हुए थे और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल साथ में और तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए थे। और देखना यह होगा कि आगे की राज्य सरकार क्या इनके मांगों पर ध्यान देगी या भारतीय जनता पार्टी आगे लड़ने के लिए क्या आगे कदम उठाएंगे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। खबर रायपुर से है, जहां बेमेतरा जिले की बिरनपुर गांव की घटना के विरोध में वीएचपी और बीजेपी के बंद पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्थान विशेष की घटना को विस्तार किया गया। बीजेपी और आरएसएस कर अनुषंगिक संगठन ने छोटी छोटी दुकानों में लूटपाट की।
बीजेपी घटना को सांप्रदायिक करके उस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी निम्न स्तरीय हरकतें कर रही है। प्रदेश की जनता बीजेपी को माकूल जवाब देगी। घटना के आधार पर उस घटना का विस्तारीकरण करने के षड्यंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन के लोगों ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। उस बंद के दौरान जिस प्रकार का आताताई कृत्य आरएसएस के लोग दिखा रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय है। अरे वो छोटे छोटे व्यापारी जो चाय दुकान चलाते हैं, सब्जी दुकान चलाते हैं, उनकी दुकानों पर लूटपाट मचाना, उनके सामान को फेंकना, आखिर वो भी तो हिंदू समाज के लोग हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? सांसद प्रतिनिधि रेशम खान गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की समस्या लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार यूनिवर्सिटी लापरवाही बरत रही है, जिससे छात्राओं का भविष्य और साल बर्बाद हो रहा है। लगातार ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन और यूनिवर्सिटी को अवगत कराया गया, मगर यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा और न ही परीक्षा परिणामों में सुधार संबंधी कोई भी कार्रवाई यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही है। अगर लगातार यहां लापरवाही छात्रों के साथ होती रही तो समस्त छात्राएं कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ही यूनिवर्सिटी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करेंगी, जिसकी जवाबदेही खुद शासन प्रशासन की होगी। यूनिवर्सिटी में मांग कर रहे हैं क्योंकि इस साल जो रिजल्ट आया है उससे बहुत कड़ी, जहाँ पे 3 या 4 छात्राएं फेल होना चाहिए वहाँ 300-400 एक क्लास में फेल हुई है। मात्र 1 या 2 लड़कियां ही कॉलेज क्लासों में बच रही है। वो भी फेल कैसे हो रही है? मात्र 1 या 2 नंबर से, 3 नंबर से। कहीं सीसी के नंबर नहीं दे रहे तो कभी प्रोजेक्ट के नंबर नहीं दे रहे। कुल मिला के छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी लगातार छात्र छात्राओं को परेशान कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि आप जल्द से जल्द छात्र छात्राओं के लिए सही निर्णय लिया जाए। इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ जल्द से जल्द निराकरण दिया जाए। बेमेतरा में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों की बीच की लड़ाई में एक नौजवान की हत्या की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शिकायत मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मामले में प्रशासन सख्ती से जांच कर रहा है। जो भी आरोपी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं होना चाहिए था। 2 बच्चों की बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नजर रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। इसी सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और सभी को रमजान की मुबारकबाद देते हुए प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के पत्र द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्र अभी मुझे मिला नहीं है, मिलेगा तो जरूर जवाब दूंगा। वहीं सचिन पायलट के धरने पर बैठने को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि राजस्थान का मामला है, अशोक गहलोत सुलझे हुए नेता हैं, पहले भी बहुत सी अड़चनें आई, मुझे लगता है वे सुलझा देंगे। सभी रोजगारों को रमजान के महीने में ये बहुत ही पवित्र महीना जिसमें सभी रोजगार रोजे रखते हैं, मैं सबको मुबारक देता हूं, सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। देश के अमन चैन के लिए, प्रदेश के अमन चैन के लिए सभी ने दुआएं की, सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। छुरिया ताजा के बिरनपुर में 2 समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष को लेकर वेप बीजेपी हिंदू संगठन ने जिले में बंद का आह्वान किया है, जिस पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय पटेल, रूमी भाटिया, मनीष जैन ने नगर में घूमकर बंद का आह्वान किया। का साथ चाहते हैं। नहीं, ये पूरा पार्टी से कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे सर्व समाज का कार्यक्रम है, जिसमें कानून की बढ़ती
अव्यवस्था को हम समाज के सामने लाना चाहते हैं। और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के विरोध में हम जो है पूरे छत्तीसगढ़ बंद का हमारी पार्टी द्वारा आह्वान किया गया है। और इनके शासनकाल में निर्मम हत्या हो रही है, उस हत्या के विरोध में और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के विरोध में हमारी पार्टी के आह्वान पर एवं विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हम पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करते हैं और निवेदन करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ को बंद रखने में साजा के बिरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष में भुवनेश्वर साहू की हुई नृशंस हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, जिसमें छुरिया नगर अप्रत्याशित बंद रहा। सुबह से होटल, पान ठेला सहित नगर के सभी दुकानें बंद रहीं। विप हिंदू संगठन भाजपा नेता सुबह से नगर में नारेबाजी करते हुए भ्रमण करते रहे, इसलिए छुरिया नगर स्वस्थ पूर्वक बंद रहा। लोग चाय पानी के लिए तरसते रहे। बंद के आह्वान के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आवश्यक सेवा नगर में चालू रहा। साजा के बिरनपुर में हुई हत्या को लेकर हिंदू संगठन में काफी रोष दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर गांव तक चर्चा हो रही है। आज के बंद में प्रमुख रूप से जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव, जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रिका डटसीना, मंडल अध्यक्ष अजय पटेल, जगजीत सिंह भाटिया, भुवनेश्वर साहू, रोमी भाटिया, विप अध्यक्ष कुश कुमकर सहित भाजपा हिंदू संगठन के नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ शासन जो स्थिति से माल दिला के जो यहाँ आ रही थी सत्ता में, वो देखो कि कोई यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं दे पाती है जनता। हर वर्ग के एकदम से बहुत परेशान है और साहू समाज की खासकर हम तो अब हम मन के जगह जगह ये प्लानिंग अब बनाई गई कि वास्तव में साहू समाज के ऊपर ही ताबत टारगेट करेगा। घोर निंदा करता हूँ और तथाकथित हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए और सरकार कानून व्यवस्था सुधार के रखे। जब से सरकार बनी है, पहले कवर्धा, फिर आज साजा में रविंद्र चौबे जी की विधानसभा क्षेत्र में एक हत्या हुई है जो निंदनीय है और घोर निंदनीय है। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेमेतरा जिला साजा विधानसभा के अंतर्गत बीरमपुर और बीरमपुर का एक छोटा सा कस्बा है शक्ति घाट, वहाँ जो परसों दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके विरोध में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किए हैं और हम जानबूझ करके किसी भी आम जनता को परेशान करने के प्रदेश भाजपा के निर्देश पर विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के निर्देश पर कल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सतवंत सिंह भाटिया जी से सहयोग की अपेक्षा की थी और उन्होंने पूरा सहयोग हमें प्रदान किया है। आज आप जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा छुरिया एकदम कटाकट बंद है, मतलब एक पान ठेला तक खुला नहीं है। मैं सभी व्यापारी बंधुओं को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस निंदनीय हत्या, नृशंस हत्या के विरोध में हमें समर्थन दिया अपना। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। रायपुर में 15 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 466 हो गई है। सरगुजा, गौराला, पेंड्रा, मारवाड़ी, धरतारी, धमतरी और महासमुंद से मिले एक मरीज, बलमपुर और सुजनपुर से 2 मरीज मिले हैं। कोरबा से 3, दंतेवाड़ा से 4, राजनांदगांव से 10, बिलासपुर से 12 मरीज अब तक मिले हैं। बड़ी खबर रायपुर से, विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान। छत्तीसगढ़ में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद पर घटना की निंदा करने का विहिप का आग्रह। चक्का जाम कर 40 से 50 घरों पर कार्रवाई करने की मांग। 302 और हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर पुलिस का पुख्ता इंतजाम, पेट्रोलिंग और कुछ थानों पर लगेंगे फिक्स पिकेट्स। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान यहां विहिप कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। चक्का जाम
कर कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां वेद के कार्यकर्ता लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान उन्होंने किया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हुए हैं छत्तीसगढ़ में और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वेद के कार्यकर्ता लगातार बंद का आह्वान कर रहे हैं। उसके बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ में बंद हुए। हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। लगातार रोष कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है और इसी को लेकर प्रशासन से सख्त एक्शन की मांग की गई है। बेमेतरा जिला की साजा विधानसभा क्षेत्र में दो समुदाय के बीच विवाद के बाद हुई हत्या मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अत्यंत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से साहू समाज के एक 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या हुई है, यह अत्यंत हृदय विदारक और अत्यंत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक निर्दोष युवक की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या की है, उनकी माता को बिलखते हुए देखा है, ये दरिंदगी की हद है। रायपुर के बेमेतरा में हुई घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। स्थिति को नियंत्रण किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और राजनीतिक दल और संगठन इस घटना को राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और सांप्रदायिकता को आग में भड़काने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान कर रहे हैं। यह उनका गैर जिम्मेदार रवैया है। सभी पक्षों को समझदारी पूर्वक इस घटना को निपटना चाहिए। बेमेतरा की घटना बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। स्थिति को नियंत्रण में किया जा चुका है। पुलिस और प्रशासन वहां पे मुस्तैद है। यह दुर्भाग्यजनक है कि लाखों पे राजनीति करने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के राजनीतिक दल और संगठन इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश में है। सांप्रदायिकता की आग को भड़काने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस अवसर पे स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इस दुर्भाग्यजनक घटना को भुनाने की कोशिश में छत्तीसगढ़ बंद जैसे आह्वान कर रहे हैं। यह इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं दिख रहा है। साथ ही कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये उनका आपसी मुद्दा है। लोगों का भी रोल रहता है, एक हद तक रोल रहता है, लेकिन अंततः मतदाता जागरूक होके आज ये निर्णय करता है कि अब ये परिस्थिति है, जिनके नाम भी आएंगे अब ये परिस्थिति है, तो हम वोट जो करेंगे विकल्पों में बेस्ट विकल्प कौन सा है, फिर उनको वोट देंगे। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि हमारे जो फेस रहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे चुनाव के फेस मुख्यमंत्री के वही रहेंगे। कोई कारण नहीं दिख रहा है कि वो नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री हैं तो लीड करेंगे चुनाव में। अब उनका क्या होता है समझ के बाहर है। पहले 2.5 साल की बात होती है। अब मुझे लगता है कि इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि अब उनकी बारी नहीं आने वाली। मुझे जो लगता है टीएस बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरा चेहरा बदल जाएगा तो हो सकता है दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन जब भूपेश चेहरा रहेगा तो ये बात तय है कि कांग्रेस की क्या दुर्गति इस चुनाव में होने वाली है। इसलिए भूपेश जी टीएस जी चाह रहे हैं कि भूपेश ही चेहरा रहे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।